हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर 3 गीलू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हु हैज़ रिटन गीलू? गीलू चैप्टर को किसने लिखा है? सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा वॉज एन डैश पोएटिस। महादेवी वर्मा कैसी कवियत्री थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा इंडियन, क्योंकि वो इंडियन कवियत्री थी। गीलू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। यहाँ पे सही आंसर होगा। गीलू चैप्टर जो है वो इंसान के और एक जानवर की सच्ची दोस्ती की कहानी है। Everyone told the narrator that the squirrel would not dash after being attacked so badly by the crows। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लीव। तो सभी ने महादेवी वर्मा से कहा कि कौवों के द्वारा गीलू जो है वो बहुत बुरी तरह से मारा गया है, इसीलिए अब उसका बच पाना, अब उसका जिंदा रहना मुश्किल है। When the narrator sat down to write, गीलू wanted to catch her dash। जब भी नरेटर राइटर लिखने बैठती थी तो गीलू उनका क्या पकड़ने की कोशिश करता था? तो यहाँ पे है अटेंशन, यानी कि उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता था। सही आंसर अटेंशन। गीलू's फेवरेट फूड वॉज, तो यहाँ होगा काजू। गीलू का जो पसंदीदा भोजन था वो काजू था। गीलू वॉज द नेम ऑफ अ डैश। गीलू किसका नाम था? एक स्क्विरल का। महादेवी वर्मा वॉज अ लीडिंग पोएटिस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं छायावादी स्कूल की वो क्या थी? पोएटिस थी। महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। अब महादेवी वर्मा की डेथ कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन इज। अब एक्सेप्शन का आपको उल्टा शब्द पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो यहाँ पे होगा एक्सेप्शन का ऑर्डिनरी। द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्विरल इज। गिलहरी का जीवन काल है वो कितने साल का होता है? 2 years। वॉट वॉज टेकन ऑफ व्हेन गीलू डाइड। क्या चीज़ उतार लिया गया जब गीलू मर गया? तो उसका झूला उतार लिया गया, द स्विंग। गीलू वॉज सैड बिकॉज ऑफ द नरेटर्स डैश। गीलू उदास था क्योंकि नरेटर राइटर वो क्या थी? एब्सेंट थी, यानी कि अनुपस्थित थी। जब वो हॉस्पिटल में थी तब घर पे वो नहीं थी। ऑन हिज लास्ट नाइट गीलू केम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग टू द डैश। अपने अंतिम रात जब वो गीलू मरने वाला था तो गीलू अपने झूले से उतर के कहाँ आया? तो यहाँ पे सही आंसर होगा नरेटर्स बेड, यानी राइटर के बिस्तर पे आया। महादेवी वर्मा वॉज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा को कई अवार्ड्स मिले हैं और उसका नाम यहाँ पे मेंशन है। भारत भारती, मंगला प्रसाद प्राइज, पद्म भूषण। तो ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश अकादमी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा साहित्य अकादमी की वो इलेक्टेड फेलो थी, चुनी हुई सदस्य थी। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोस प्ले। राइटर जो है, लेखिका जो है, वो कौवों के खेल को किस खेल से तुलना कर रही है? तो यहाँ पे सही आंसर है टू हाइड एंड सीक। लुका छिपी के खेल से वो तुलना कर रही हैं। वॉट डिड शी सी विच वॉज अमेजिंग। राइटर ऐसा क्या देख लिए जो कि बहुत ही अद्भुत था, अमेजिंग था? आंसर ए टाइनी बेबी स्क्विरल, एक छोटा सा स्क्विरल का बच्चा। गीलू वुड कम बैक टू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल येलो डैश। गीलू वापस अपने जीवन में आएगा एक छोटे से पीले रंग के, किसमें? तो
तो जूही फ्लावर के रूप में, जूही के फूल के वेश में वो वापस अपने जीवन में आएगा और हमें दिखेगा। नेक्स्ट, व्हाट वॉज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वॉन्डेड स्क्विरल? घायल गिलहरी के बारे में सबकी क्या राय थे, सबके क्या विचार थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट वुड नॉट सर्वाइव, कि वो अब बचेगा नहीं, अब वो जिंदा नहीं रहेगा। सभी ने यही रिमार्क किया था। विच नेम वॉज गिवन टू द स्क्विरल? स्क्विरल को, गिलहरी को कौन सा नाम दिया गया था? गीलू नाम दिया गया था। गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग, आपको अमेजिंग की मीनिंग बतानी है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा अस्टोनिज्ड, मतलब कि अमेजिंग। महादेवी वर्मा वॉज बॉर्न इन डैश। महादेवी वर्मा कब पैदा हो गई थी? तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट वन someday गीलू would come back to life as a small जूही फ्लावर। तो नरेटर का, राइटर का ये मानना था कि एक न एक दिन गीलू वापस छोटे जूही के फूलों के रूप में वापस आएगा, लेकिन कब आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा स्प्रिंग में, यानी कि बसंत के ऋतु में, जब जूही का फ्लावर खिलेगा उस समय जूही फूल के वेश में गीलू वापस आएगा। The narrator saw two crows playfully poking their beaks at the dash. नरेटर ने, राइटर ने दो कौवों को किसके ऊपर अपनी चोंच मारते हुए देखा? तो किसके ऊपर वो अपनी चोंच मार रहे हैं? फ्लावर पॉट के ऊपर मार रहे थे, गमले के ऊपर मार रहे थे। नेक्स्ट, गीलू वॉज वेरी सैड बाई हर absence, hears her refer to dash। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गीलू जो है ना, उनकी अनुपस्थिति में बहुत उदास था। तो उनकी यानी कि हर, ये शब्द किसके लिए आया हुआ है? तो यहाँ महादेवी वर्मा के लिए आया हुआ है। एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्विरल डैश। सभी लोग जो थे वो बेबी स्क्विरल को क्या देते थे? काजू। एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट गीलू वुड डैश। सभी लोगों ने नरेटर से क्या कहा कि गीलू अब जिंदा नहीं रहेगा, वुड नॉट लीव। तो यहाँ पे लीव सही आंसर हो जाएगा। हु ग्रेटली सरप्राइज्ड एवरीवन आफ्टर 3-4 months बाय द इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ। कौन था जो सभी को 3-4 महीने में अपने हेल्थ में सुधार करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया? तो वो गीलू ही था। गीलू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द डैश। गीलू इस दुनिया से कब चला गया था? सुबह में या शाम में? तो सही आंसर होगा मॉर्निंग में। आपने कहानी में पढ़ा था ना कि सूरज की पहली किरण जब उस पर पड़ी है, तो सूरज की पहली किरण के साथ ही वो डिपार्टेड हो चुका था, यानी कि मॉर्निंग के टाइम में। गीलू पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश। गीलू अनंत विश्राम के लिए कहाँ दफनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा सोन जूही क्रीपर के नीचे। वॉट वॉज द कॉमन नेम ऑफ गीलू? गीलू का कॉमन नाम क्या है? आम भाषा में हम उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा गिलहरी। गीलू buried under the सोनजूही creeper because he loved it dash। गीलू को सोनजूही लता के नीचे दफनाया गया क्योंकि गीलू इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। loved it most। Which ointment was applied to the wounds of गीलू? गीलू के घाव पे, चोट पे कौन सा ऑइंटमेंट लगाया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। गीलू वॉज एन डैश। गीलू क्या था? एनिमल था। हु वॉज गीलू? गीलू कौन था? एन स्क्विरल, एक गिलहरी ही था। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्विरल एज गीलू? कौन छोटे से गिलहरी को गीलू बुलाने शुरू किया? तो यहाँ पे सही आंसर होगा महादेवी वर्मा और उनकी फैमिली।
विच साउंड डिड गीलू मेक वेन ही वॉज हंग्री। गीलू को जब भूख लगती थी तो वो कौन सी आवाज़ निकालता था? चिक चिक। हाउ वुड गीलू लाई ऑन द सुराही केप्ट नियर महादेवी वर्मा। गीलू जो महादेवी वर्मा के पास सुराही रखी हुई थी उस पे वो किस तरह से लेटा रहता था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोस्ट्रेट, यानी कि सष्टांग होके वो लेटा रहता था। उसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोस्ट्रेट। द डैश वर गेटिंग सो कोल्ड। क्या चीज़ बहुत ठंडा हो रहा था? तो यहाँ पे है गीलू का क्लॉस। गीलू के जो पंजे थे, क्लॉस थे, वो बहुत ठंडा हो रहे थे आखिरी समय में जब वो मरने को था। नेक्स्ट, नरेटर स्विच्ड ऑन डैश एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ। तो जब उसके क्लॉस ठंडे हो रहे थे तो नरेटर ने, राइटर ने क्या चीज़ चालू कर दिया उसको गर्माहट देने के लिए? तो क्या चालू किया था? हीटर। महादेवी वर्मास फेमस वीकली वॉज डैश। महादेवी वर्मा की सबसे प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी और उसका क्या नाम था? तो वो है चांद। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप खुद भी पढ़िए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए ताकि वो भी पढ़े और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करे, सक्सेस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।